हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि भारत के लोक नृत्य बुक है। रेलवे रामबाण बुक स्टैटिक जीके है, जिसमें 9000 प्लस प्रश्न इसमें टीसीएस के और 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 3। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसी तरह से प्रत्येक दिन में हम लोग पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कि अलारिपु, जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य रूप की नियमित शैलियाँ हैं। तो याद रखेंगे ये भरतनाट्यम की नृत्य शैलियाँ हैं। किसमें बोलेंगे? भरतनाट्यम के। ये पूछा गया है मैट्रिक लेवल के एग्जाम में 2024 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप की प्रारंभिक शैली है। तो याद रखेंगे मणिपुरी की प्रारंभिक शैली है, और ये भी पूछा गया है मैट्रिक लेवल के एग्जाम में। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि किस नृत्य रूप में माटी अखोरा, एक सेकेंड, कहता है भारतीय नृत्य में शरीर की गतिविधियां की तकनीक, शायद कुछ पार हो गया है, ऊपर चलते हैं। हाँ, ये रहा। क्या बोलता है? कहता है कि किस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो सत्यनारायण शर्मा जो है वो कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं, और ये भी पूछा गया है पीजी लेवल में। अगला क्वेश्चन कहता है कि देवदासियों द्वारा कौन सी नृत्य शैली जीवित रखी गई थी। तो भरतनाट्यम रखी गई थी। एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नृत्य रूप एकाहार्य के रूप में वर्गीकृत है। तो भरतनाट्यम है एकाहार्य के रूप में वर्गीकृत, और यह भी जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है कथक शब्द का अर्थ क्या होता है। कथक मतलब होता है कहानी कहने वाला, और ये भी पूछा गया एसएससी जीडी और फिर एमटीएस में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ का मुख्य स्रोत है। तो याद रखेंगे अभिनय दर्पण है इसके लिए, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है भारत के किस राज्य से महासु नृत्य रूप संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश से महासु संबंधित है, और ये भी जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया था। तो राई को बनाया था लोकप्रिय राम साहेब पांडे ने, और ये भी पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है घूमर किस जनजातीय समुदाय का नृत्य है। तो ये राजस्थान के भील जनजाति द्वारा नाचा जाता है घूमर, जो कि एसएससी जीडी में दो बार रिपीट कर करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे कहता है कुमुदिनी लखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। तो कथक है कुमुदिनी की। और कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द जो है खड़े होने से संदर्भित करता है। तो याद रखेंगे ठाठ शब्द जो है वो खड़े होने से संबंधित करता है। याद रखेंगे जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुम्मी नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नृत्य जो है वो हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो कथक जो है वो हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा हुआ है। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश में कजरी डांस जो है वो उत्तर प्रदेश की है। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है। तो गोवा में देखनी नृत्य संबंध रखता है देखनी, जो कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि असम में बिहू पर्व के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहू नृत्य जो है वो असम में नाचा जाता है, और ये जीडी में बार बार रिपीट कर करके पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मिलाता है, साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं से अक्सर चित्रित होते हैं। तो याद रखेंगे वो छऊ नाच होता है, जो बंगाल में नाचा जाता है, और ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया सवाल। सॉरी, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है। तो चंबा नाच जो है वो हिमाचल प्रदेश में नाचा जाता है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है तिप्पनी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो तिप्पनी जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंध रखता है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है।
अगला क्वेश्चन कहता है कथकली अपने चमकदार मेकअप, विस्तृत पोशाक और अंतरंजित भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर किस महाकाव्य से कहानियां चित्रित करता है? तो महाभारत से कहानियां चित्रित करता है और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुजरात के साथ कौन सा त्योहार संबंधित है? तो गुजरात में मोढेरा नृत्य जो है वो नाचा जाता है, गुजरात में। जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदियों को किस नृत्य रूप में गाया और नृत्य किया जाता है? तो ओडिसी भी नाचा जाता है उसमें, गीत गोविंद में, जो एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल था। अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य दंडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात में है दांडी यानी डांडिया रास नाचा जाता है और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि उड़ीसा विद्यालय की संरचना के अंदर नृत्य मंडप किसे कहा जाता है? तो जग मोहना को कहा जाता है और ये पूछा भी गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो कि 2023 में एग्जाम हुआ था उसका। आगे बढ़ेंगे। कहता है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य रूप में कई पोज होते हैं? तो भरतनाट्यम में कई पोज दिए गए हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि गुम्बा और लामाओं द्वारा संस्कृति और भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों से नृत्य किया जाता है और यह कौन सा नृत्य है? तो चम नाच जो होता है वो भूतों को भगाने के लिए किया जाता है और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है खुआलम और चेराव किस राज्य के नृत्य रूप में है? तो मिजोरम में नाचा जाता है खुआलम और चेराव। आगे जानेंगे किस राज्य में झोरा नृत्य वसंत ऋतु के उत्सव में रूप में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में नाचा जाता है झोरा नाच, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुरी नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? तो याद रखेंगे कृष्ण भगवान के मणिपुरी नाच में, जिसमें रासलीला किया जाता है और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। अगला जानेंगे भांगड़ा कहाँ नाचा जाता है? तो पंजाब में, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़े की सवारी को प्रोप के रूप में उपयोग करता है? क्या याद रखेंगे कच्ची घोड़ी को, किसमें कच्ची घोड़ी, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है पुराने कोणार्क जो सूर्य मंदिर में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रित किया गया है? तो कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है और उसमें ओडिसी नाच को चित्रित किया गया है और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। कहता है क्षत्रिय का एक अभिनय नाट किसे कहा जाता है? तो अंकिया नाट को कहा जाता है, जो एसएससी स्टेनो में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप से उत्पन्न हुए हैं, कौन से? नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुए हैं, जो एसएससी स्टेनो में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य का धनगरी गजाज है, जो नाचा जाता है महाराष्ट्र राज्य में और ये एसएससी स्टेनो में क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मांस की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा यानी भारी जैकेट और अनेक माला और हार और ऊंचा टावरिंग हेड ड्रेस होता है, जो नाचा जाता है कथकली में। ओके, और ये एसएससी जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कौन सा नाच जो है वो मणिपुरी का एक माननीय शास्त्रीय नृत्य रूप है, जो भगवान कृष्ण और राधा के साथ एक धार्मिक आध्यात्मिक नृत्य है। तो मणिपुरी में राधा और कृष्ण की रासलीला दिखाई जाती है, जो एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए? वो होता है झिझिया नाच। झिझिया नाच जो है बिहार में नाचा जाता है भगवान इंद्र को खुश करने के लिए, जो एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नृत्य रूप मुख्यतः राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो गैर नृत्य जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है और ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है शास्त्रीय नृत्य के लिए और ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। कहता है कि नट का पारंपरिक गायन नृत्य से जुड़ा हुआ है, कौन से नृत्य से? तो नट जो है वो मणिपुरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण की रासलीला दिखाई जाती है और ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कौन सा नृत्य दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा का नाम है रास, और वो कौन सा नृत्य है? वो मणिपुरी नाच है, जो एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा नृत्य रूप नटवरी नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो नटवरी से जुड़ा हुआ है कथक नाच जो है वो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, नटवरी से जुड़ा हुआ है।
अगला क्वेश्चन कहता है मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य, और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे खास है मोहिनी अट्टम, और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि गौर मारिया किस राज्य का एक नृत्य है रूप है जो खुशी और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला रूप है, और यह एक समूह नृत्य है और पुरुष और महिला दोनों उत्साह के साथ इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो कौन सा नृत्य है गौर मारिया? ये छत्तीसगढ़ का नाच है जो पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेते हैं उत्साह के साथ, और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का पाइका नाच जो है वो आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या फिर धार्मिक जुलूस यानी शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? तो मुंडा जनजाति लोग करते हैं ये नाच, पाइका जो नाच होता है मुंडा जनजाति के लोग करते हैं, और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है लेबांग बुमनी नृत्य किसका फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा में नाचा जाता है लेबांग बुमनी, और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नृत्य का नाम दो नर्तकियों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटों के से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो नाच नाचा जाता है महाराष्ट्र में। ओके, और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा नृत्य था? महारी और गोटीपुआ, महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रीखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है, और ये एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्य को कहा जाता है। किसको बोलेंगे? लास्य को, जो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है की और ले जाना? की और ले जाना मतलब किसको? अभिनय। ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। कहता है नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य होता है महिलाओं द्वारा? वो मणिपुरी नाच होता है जो राधा और कृष्ण के लीलाओं को दर्शाता है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है मैं माता, और ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। अगला कहता है अम्मन और माधव चाकियार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कुटियाट्टम जो होता है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अम्मन और माधव चाकियार, और ये एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई है? तो कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत में हुई है, और ये पूछा भी गया है एसएससी सीपीओ के एसआई वाले एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। कहता है विष्णु राभा पुरस्कार, और ये 2019 में प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादिक कुमारी लेट जोनम एबाम्पी शोक देवी को दिया गया था, और ये कौन से नाच के लिए दिया गया था? तो ये मणिपुरी नाच के लिए दिया गया था, और ये पूछा भी गया है कब? एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कहता है किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नरतलाय नृत्य विद्यालय की स्थापना की है? तो याद रखेंगे गुरु बिपिन सिंह जी ने की है, और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि पद्म पुरस्कार जो पद्म भूषण पुरस्कार है उसके विजेता कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे कुमुदिनी लाखिया जो है वो कथक नाच नाचती है, और ये एसएससी सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है ठुमरी जो संगीत है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी नाचा जाता है कथक नाच में, और ये एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा असम का नृत्य है? तो असम में झूमुर जो है वो असम में नाचा जाता है, जो डीडीएसओ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप में अपने जटिल पैरों के हाव भाव और हाथों के हाव भाव चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम जाना जाता है, और ये डीडीएसओ में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उड़ीसा राज्य के साथ कौन सा नृत्य रूप निकटता से जुड़ा हुआ है जो अपने सुंदर आंदोलनों और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? तो वो नाच होता है ओडिसी का नाच, और ये डीडीएसओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है नोंग क्रम नृत्य जो है वो त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंग क्रम जो नाच है वो मनाया जाता है मेघालय राज्य में, और ये डीएसएसबी पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिपुरा राज्य को इस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है कौन सा नाच से? तो होजगिरी जो है त्रिपुरा में नाचा जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में होजगिरी, और ये डीएसएसबी क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कश्मीर के लोक नृत्य का नाम का चयन करना है जिससे बसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो वो होता है राउफ का त्यौहार। ओके, और ये DSSB क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में हुआ था और ये DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है कि कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली याद रखेंगे केरल में नाचा जाता है और ये फायर ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पे कहता है कि टिप्पणी इस राज्य का लोक नृत्य है। तो टिप्पणी जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है और ये KVS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कारागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है? तो तमिलनाडु के राज्य से संबंध रखता है कारालम नृत्य और ये SSC MTS में पूछा गया था। अगला कहता है भरतनाट्यम नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंध रखता है, MTS में पूछा गया है। अगला कैसा है भोक्ता कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान जो होता है वो नाच किस राज्य का है? वो कर्नाटक राज्य का है जो भोक्ता कोला SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सुग्गी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सुग्गी जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है और SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे लावणी महाराष्ट्र में नाचा जाता है और ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तक गुलाबो सपेरा ये कौन सा नृत्य है? तो कालबेलिया नृत्य है जो कालबेलिया में नाचा जाता है। SSC MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पे कहता है कि औगाई जागोई और चोलम ये किस नृत्य का प्रमुख भाग है? तो मणिपुरी। जागोई और चोलम जो होता है वो मणिपुरी नाच है और SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झिझिया जो होता है वो बिहार में नाचा जाता है, ठीक है, और ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है संग पाओ आदिवासी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में नाचा जाता है और ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला नाच कहता है कि कौन सा नाच जो अरुणाचल प्रदेश का है जो आदि जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो टापू नाच। टापू नाच जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में नाचा जाता है और ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदू देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नाच नाचा जाता है? तो कावड़ी अट्टम नाचा जाता है। ओके, और SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जानेंगे राउफ किस राज्य का नाच है? तो राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर में नाचा जाता है और ये SSC MTS का पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी कथक की और ये MTS में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पंथ नृत्य शैली को भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो पंथ नाच जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है, MTS में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। कहता है कौन सा नाच मुद्रा है चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु गोपुरम पर चित्रित करता है? तो भारतनाट्यम चित्रित किया गया है और ये SSC MTS में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है घूमर नाच किस राज्य से संबंध रखता है? तो राजस्थान से, MTS में पूछा गया सवाल है। कजरी कजरी जो नाच है वो उत्तर प्रदेश का नाच है और ये MTS में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कुचिपुड़ी नाच जो है वो कर्नाटक का है और ये MTS में पूछा गया है। अगला कहता है बीरता बीरता जो है वो पश्चिम बंगाल का नाच है, MTS में पूछा गया सवाल है। और आगे जानेंगे मध्ययुगीन शब्द में रक्स का क्या अर्थ होता है? तो रक्स का अर्थ होता है नाच। ओके, और ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण की बीमारी अक्सर चेचक से उभरने के बाद ब्रीटा नाच आमतौर पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है और ये कहाँ पे कौन से राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है ये और MTS में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा नृत्य रूप जो उड़ीसा में से संबंधित है? तो छऊ नाच जो है वो बंगाल में भी नाचा जाता है और उड़ीसा में भी नाचा जाता है छऊ नाच और ये SSC MTS में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है गुग्गा नाच। गुग्गा नाच जो है कहाँ की है? ये हरियाणा की है गुग्गा, जो MTS में पूछा गया है। अगला कहता है जो मल लोक जो नीचे, ये क्या हो गया, सॉरी। अगला कहता है जो मल लोक नृत्य है किस समुदाय से संबंध रखता है? तो लेप्चा समुदाय से संबंध रखता है और ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ओडिसी ओडिसी जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे कहता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो कोली केटू है नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से रूप से होता है? तो कथकली नाच जो है वो कोली केटी नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से होता है और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है लाई हाराओबा नृत्य है ये सबसे प्रारंभिक रूप है जो
कौन से नाच के सभी स्टाइलिस्ट नृत्यों का आधार बनता है? तो मणिपुर में ये होता है, ठीक है, लाई हरोबा। और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पारंपरिक नृत्य जो है वो मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो गरबा नाच जो है वो नवरात्रि में किया जाता है और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है मोक्ष भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप का आइटम है? तो याद रखेंगे ओडिसी नाच में है और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नृत्य की कौन सी जोड़ी केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो है वो केरल से संबंधित रखता है और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है जंग तालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का लोक नृत्य है और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा चरण निष्पादित किया जाना चाहिए? तो याद रखेंगे मंगलाचरण निष्पादित किया जाना चाहिए और ये फेज 11 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को एकहारी के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को जाना जाता है एकहारी के नाम से और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो कृष्णा जिले में मौजूद है ये और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है जो घुमुरा में प्रसिद्ध है। ठीक है, ओडिशा और यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है चरकुला नाच जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में चरकुला नाचा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस में पूछा गया था। अगला कहता है मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है और ये एमटीएस में पूछा गया था सवाल। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा नाच नाचा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में राउत जो है वो छत्तीसगढ़ में नाचा जाता है और राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर में नाचा जाता है। दोनों में अंतर है, राउफ और तका दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है और ये एमटीएस और जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो वांगला जो है वो मेघालय में नाचा जाता है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से भी जाना जाता है? तो कोल नलु कोलाटम को स्टिक डांस के रूप में जाना जाता है, जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कौन से नाच का प्रयाग है? तो याद रखेंगे मणिपुरी का प्रयाग है और ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है गौरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान राज्य में किया जाता है और यह एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी सुनाता है? तो याद रखेंगे मोहिनीअट्टम। ओके, और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है और ये गुम्बुरा नाच होता है जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से साधिर साधिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम को जाना जाता है जो कि जीडी में पूछा गया सवाल था। अगला कहता है तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध है और वो कौन सा नाच है? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम नर्तकी हैं तंजौर बाला सरस्वती जो भरतनाट्यम नाचती हैं और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। कहता है लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे मिजोरम राज्य से संबंध रखता है चेराव और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नाच नाचा जाता है? तो मटकी नाच जो होता है वो मध्य प्रदेश में नाचा जाता है और एसएससी जीडी में पूछा गया था। आगे कहता है जागोई और चोलम ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं? तो मणिपुरी के हैं जिसमें जागोई और चोलम नाचा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला कहता है धनगरी गजा यह महाराष्ट्र का नाच है। अगला कहता है कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? छोलिया नाच जो है उत्तराखंड से संबंध रखता है, जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? तो कथकली जो है केरल यानी दक्षिण भारत में हुई है, एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला कहता है राउत नाच जो है पंथी और सोवा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ है? तो छत्तीसगढ़ में नाचा जाता है राउत और राउत जम्मू कश्मीर में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भामा कलापन शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप में जुड़ा हुआ है? तो कुचिपुड़ी में जुड़ा हुआ है और ये एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला कहता है मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू भगवान किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा मंत्रमुग्ध मोहिनी के रूप में उनके अवतार में किया जाता है? तो विष्णु भगवान के सम्मान में किया जाता है और ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे कहता है झो मल लोक प्रसिद्ध नृत्य है किस राज्य से संबंध रखता है? तो सिक्किम राज्य से संबंध रखता है जो कि जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया।
क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला कहता है संगीत नाटक अकेडमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? 8 नाचों को मान्यता दी है और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? तो लंबाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं? तो सत्रिया नाच में जीते हैं जतिन गोस्वामी और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है शास्त्रीय नृत्यांगना अल्लर मेल वल्ली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें कौन से नाच के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम नाच के लिए जाना जाता है। किसको? अल्लर मेल वल्ली को। आगे बढ़ेंगे, जीडी में पूछा गया था ये। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि गोफ का नाच जो है वो किस राज्य से प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोवा राज्य का है गोफ और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, कहता है ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किसके दौरान किया जाता है? जब रबी फसल की काटे जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो सर्द मौसम के दौरान ये किया जाता है, जब जीडी में जब क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत की थी और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंध रखता है और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, कहता है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का नाच और ये एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है जागो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किन रूपों की एक प्रमुख शैली है? याद रखेंगे मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नाच जो है वो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा कौन सा नाचा जाता है? तो लावनी नाच जो है वो महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा नाचा जाता है और ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब किसके संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था? तो वाजिद अली शाह के 19वीं सदी में वाजिद अली शाह के संरक्षण में किया गया था कथक का नाच, जो स्वर्ण युग कहा जाता है और एसएससी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। जीडी में भी रिपीट किया गया है। अगला कहता है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान किस देवी से या फिर किस देवता से मिला हुआ है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह भगवान विष्णु से मिला हुआ है और यह CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है गोपिका वर्मा कौन सी नाच नाचती है? तो मोहिनी अट्टम नाचती है और ये CHSL से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कौन सा नाच 500 साल पुराना नाच है और एक भारतीय नाच है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो याद रखेंगे सत्रिया नाच जो है वो 500 साल पुराना नाच है और ये एक भारतीय शास्त्रीय नाच है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है मोहिनी अट्टम भारत में कौन से राज्य से संबंध रखता है? तो याद रखेंगे केरल राज्य से संबंध रखता है, जिसे जादूगरनी मोहिनी से लिया गया है और एसएससी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे, कहता है कि 500 साल पुराना सत्रिया नाच भारत के किस हिस्से के वैष्णव मठों से आता है? तो याद रखेंगे पूर्व उत्तर हिस्सा से आता है और ये CRPF HCM में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है ममिता जो है वो कौन से राज्य के कलौई समुदाय का एक लोकप्रिय नाच है? तो याद रखेंगे ममिता जो है त्रिपुरा राज्य का नाच है और CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि 13 ताली नृत्य का एक भक्ति रूप है जो कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है और इस प्रकार का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंध रखता है और यह CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से ये संबंध रखता है। CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरे शरीर के साथ साथ पैरों की सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है और यह भारत के किस भाग का नृत्य है? तो उत्तर भारत का ये नाच है और ये CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानी जाती है? तो मणिपुर राज्य में यह जानी जाती है और CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तक नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती है जो कुम्मी के समान है? तो कोलाट्टम लोक नृत्य होती है और ये CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है मणिपुरी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से किस हिंदू देवी देवता को जीवन गाथा को दर्शाता है? तो कृष्ण देवता को ये दर्शाता है और यह CRPF HCM में क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे कहता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस जो है वो घृणा दर्शाता है? तो विभत्स रस जो है वो घृणा दर्शाता है। सीआरपीएफ एससीए में पूछा गया था। अगला कहता है लोक नृत्य जो तरंग मेले की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो तरंग मूल जो है वो गोवा राज्य से उत्पन्न हुई है और ये सीजीएल में और एससीए में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि आलू याटू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का लोक नृत्य है और ये सीआरपीएफ एससीए में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है किस भारतीय राज्य में भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहनने नर्तकियों द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मलयालम का प्रदर्शन किया जाता है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में ही किया जाता है। एससीए में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित रखता है? तो केरल राज्य से संबंध रखता है और सीआरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है जागोई और चोलम ये कौन सा नाच का दो प्रमुख भाग हैं? तो मणिपुरी का प्रमुख भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है नौपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? तो मणिपुरी से संबंध रखता है और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंध रखता है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखता है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था और जीडी में भी। आगे कहता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कहता है जट जटिन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का ये प्रसिद्ध नाच है। और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का नाच है और ये सीएचएसएल सीजीएल में दोनों बार रिपीट कर करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोल गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिय नृत्य में किया जाता है और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। आगे कहता है कि सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम में ये मनाया जाता है और ये सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो मध्य प्रदेश से संबंध है ग्रीडा लोक नृत्य और ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो चेराव लोगों का। ठीक है, चेराव लोगों का है और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा था। आगे कहता है कि राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का ये प्रमुख लोक नृत्य है और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि रेंगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का लोक नृत्य है और ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि होली वैसा नृत्य किस राज्य के तटीय क्षेत्रों का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात नृत्य है? तो जवारा नृत्य है और ये एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे कहता है कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो गुजरात राज्य से संबंध रखता है सिद्धि धमाल और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है डंडा नृत्य का एक रूप है जो किसकी कहानियों का वर्णन करता है? तो डंडा नृत्य जो भगवान शिव का वर्णन करता है और ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पक्षियों से मिलती है? तो बागू रूम्बा को मिलती है और ये फेज 12 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी फेज 10 में। आगे कहता है कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम के चाय की खेती करने वाले द्वारा किया जाता है? तो झूमर किया जाता है। ठीक है, झूमर नृत्य और ये फेज 10 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक का कहा जाता है कथावाचकों का नृत्य और ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि बांस के छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है और ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। कहता है विलासिनी नाट्यम और वीराना नाट्यम किस राज्य के नृत्य में है? तो आंध्र प्रदेश नृत्य है ये और ये फेज 10 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बंध नृत्य को जाना जाता है गोटीपुआ नृत्य के रूप में और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है निशा गांधी और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि मयूरभंज छऊ नाच जो होता है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि तापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है तापू नृत्य और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है और ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है होजागिरी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में ये मनाया जाता है और ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला कहता है कि नाट्य नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और यह एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखेंगे केरल का है, ये बार बार रिपीट करके पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कहता है लाहो नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो मेघालय से संबंध रखता है लाहो, जो एमटीएस में पूछा गया है, फिर एएलपी में भी पूछा गया है। आगे कहता है कि पश्चिम बंगाल का नकाब पोष नृत्य कौन सा है, तो गंभीरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का है, नकाब पोष नाच कहते हैं इसको, और ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कोया नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो उड़ीसा से संबंध रखता है और ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है और ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है और ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है पट्टाडकल नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो कर्नाटक में आयोजित किया जाता है और ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है बागु रूमा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो आसाम का लोक नृत्य है और ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि संघ राय भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है, तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है और ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि कथक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और यूपी पीएसएससी पीएड में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो मिजोरम से संबंध रखता है और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जानेंगे, कहता है कौन से लोक नृत्य में एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, तो छोलिया नाच जो होता है वो एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में ढाल होती है और ये जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है ये कोल्लाल नालू नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है और ये जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पोंग और टापू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है पोंग और टापू और ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य और सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पुडुचेरी का लोक नृत्य है और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, कहता है कि मुंडा मुंडा जो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मुंडा झारखंड का है, याद रखेंगे, और सीएचएसएल में पूछा गया है। अगला कहता है गौर नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का है और ये सीएचएसएल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो मध्य प्रदेश से संबंध रखता है और ये सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, कहता है गरबा नाच गरबा कहाँ का नाच है, तो याद रखेंगे गुजरात का है और ये सीएचएसएल में बार बार रिपीट करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है घूम मोरा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उड़ीसा का लोक नृत्य है और सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आगे कहता है चांगलो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नागालैंड का है, सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है, और ये सीएचएसएल एनटीपीसी में और जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कहता है चू फाट किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सिक्किम का लोक नृत्य है और सीजीएल का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे, कहता है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, तो पश्तून जो होती है वो पश्तून जनजाति पाकिस्तान की जनजाति है और जो वजीरी नृत्य करती है, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिहाउल्ला गिद्दा किया जाता है, तो पंजाब में किया जाता है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है। आगे कहता है रणअप्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से और ये जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है ओटुन थुल्लल जो नृत्य है शैली किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये केरल से संबंध रखता है, जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि दो महल किस राज्य की नृत्य शैली है, तो जम्मू और कश्मीर की नृत्य शैली है और ये जीडी और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बीरहोर नृत्य किस राज्य का जनजातीय लोक नृत्य है, तो झारखंड का लोक नृत्य बीरहोर और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि हाली सका मूल रूप से किस राज्य का समूह नृत्य है, तो गुजरात का समूह नृत्य है और यह एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो फुगड़ी जो है वो नाचा जाता है गोवा के राज्य में, ओके, और ये एमटीएस में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल कहता है हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हम्पी कर्नाटक में मनाया जाता है, एमटीएस में पूछा गया था। आगे कहता है जवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और एसएससी जीडी और सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे कहता है 13 ताली नृत्य कन्नड़ जनजाति द्वारा किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है, ठीक है, और ये DSSSB स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे कहता है कि छऊ नाच जो होता है वो भारतीय क्षेत्र के कहाँ का लोकप्रिय है, तो पूर्व क्षेत्र का लोकप्रिय है और ये ALP में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे कहता है मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मांझ जो है वो नाचा जाता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, एनटीपीसी और जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश में नाचा जाता है और ये एनटीपीसी में और पीएट में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है कि राम खेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राम खेलिया बिहार का है। उसके बाद राखल लीला ये आसाम का है। तमिलनाडु जो है वो कारगम का है। सभी क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, कहता है कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है और इसका मूल किस भारतीय राज्य में है। तो याद रखेंगे केरल में है और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि पुलिकली भारत के किस राज्य के लोक नृत्य शैली है। तो केरल की लोक नृत्य शैली है और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है कि पंजाब में अनाज काटने के समय में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। तो भांगड़ा जो है नाचा जाता है पंजाब में। जेई में पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि छोलिया नृत्य की शैली किस राज्य से संबंध रखता है। तो उत्तराखंड से संबंध रखता है। एनटीपीसी सीजीएल में कुछ पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है। तो छोलिया नृत्य कहा जाता है और यह अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, उत्तराखंड का है। आगे बढ़ेंगे, कहता है उड़ीसा में युवा लड़कों को नृत्य को क्या कहते हैं। तो गोटी पुआ कहते हैं और ये एनटीपीसी में बार बार रिपीट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कहता है पाइका नाच जो होता है इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है। तो झारखंड से संबंध रखते हैं और ये बार बार रिपीट करके पूछा गया है एमटीएस, एनटीपीसी और जीडी में भी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल कहता है कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है। तो राजस्थान से संबंध है और ये एनटीपीसी, सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस सभी में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये और ये एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे कहता है कृष्ण अट्टम किस राज्य से एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो केरल की है और ये एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है लड़कियों के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है गंभीरा, ये किस राज्य से संबंध रखता है। तो पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। यह एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सिक्किम से संबंधित है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो परिचकली ये लक्षद्वीप का है और एनटीपीसी में पूछा गया है। उसके बाद क्या हो गया ये, ओके सॉरी, कहता है कि माथुरी, माथुरी कहाँ पे नाचा जाता है। तो माथुरी जो है वो तेलंगाना में नाचा जाता है। और ढालो, ये ढालो कहाँ नाचा जाता है, गोवा में। और सभी के सभी एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे कहता है कि डोलू कंथिया, सॉरी डोलू कंथा ये कहाँ पे किस राज्य का लोक नृत्य का एक रूप है। तो कर्नाटक का है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है कि अस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंध है। तो अस्पाओ नाचा जाता है लद्दाख में। और नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है। तो भवाई नाच जो होता है उसमें सिर पे मटका रख के संतुलन बनाए रखना होता है। जीडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार में से संबंधित है। तो गोगा नवमी से संबंधित है और ये एचएसएल कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो कर्नाटक से संबंध रखता है और ये बार बार रिपीट किया जा चुका है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है। तो रासलीला जो होती है वो कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे कहता है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो आसाम से है, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कहता है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो कथकली केरल से संबंध रखता है, पूछा गया सवाल है। अगला कहता है छाव नाच ये कहाँ का है। तो याद रखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों से संबंध रखता है। बंगाल से भी संबंध रखता है। आगे बढ़ेंगे, कहता है फाग नृत्य किस माह में किया जाता है। तो फागुन माह में किया जाता है। ओके, और 13 थाली नृत्य किस देवता को समर्पित है। तो रामदेव जी को समर्पित है, पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, कहता है फुगड़ी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो फुगड़ी जो नाचा जाता है गोवा में। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। और आगे कहता है संगराई नृत्य शैली किस राज्य से संबंध रखता है। तो त्रिपुरा से संबंध रखता है। और आरबी पीओ में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए प्रैक्टिस एट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कुछ जो एमसीक्यूज के हैं तो देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। जो कथन है ये किसका है। तो आप याद रखेंगे उदय शंकर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के मुताबिक। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम करती थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लच्छू महाराज के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। तो कौन थे, या तो याद रखेंगे कथक के। कौन से नाच के थे, कथक करते थे।
आगे बढ़ेंगे, कहता है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के पारंपरिक जो बांस नृत्य है उसको कहा जाता है चेराव। चेराव नृत्य कहा जाता है, जिसमें बांस के कुछ पारंपरिक नृत्य हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली में प्रचलित किया गया था। तो याद रखेंगे किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। कहाँ पे है? आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत की बिल्कुल भी नहीं है सत्रिया, ये आसाम की है, इसलिए ये पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि निशा गांधी नृत्य उत्सव जो इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गांधी जो है वो केरल में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से है, तो केरल से इसका संबंध है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 घूमर। घूमर कहाँ की है? राजस्थान की है, इसलिए राजस्थान मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद या फिर वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करते हैं? तो यक्षगान जो होती है, यक्षगान नृत्य वो कर्नाटक में किया जाता है, सबसे प्रसिद्ध है वहाँ की, और ये एमटीएस और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढेमसा जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि बेदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो याद रखेंगे मेघालय का त्योहार है, और ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो कुनेडेही जो है वो किया जाता है उड़ीसा में, एमटीएस में पूछा गया था। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 14 पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का, और ये सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो सोनडोल नृत्य जो होता है वो जाना जाता है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लू नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है और जिसे किसके राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो याद रखेंगे हरियाणा में किया जाता है, सिर्फ महिलाओं द्वारा ये प्रदर्शित पारंपरिक लोक नृत्य लूर जो नाचा जाता है, सीएचएसएल और एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा कौन क्या लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली? तो कलश, सर पे कलश रखा जाता है और वो लेकर नाचते हैं उन लोग झारखंड में, कड़सा नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सा नृत्य एक कला का रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखेंगे कथक। कथक जो है, सॉरी कथकली नहीं, कथक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? तो कुणबी जो नाचा जाता है वो गोवा में नाचा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पोंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो याद रखेंगे पोंग जो नाचा जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में नाचा जाता है, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कैनेडियन कैंडियन नृत्य जो है किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? तो कैंडियन जो है नाचा जाता है श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो वो देखा जा सकता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, और इस सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से, थोड़ा का संबंध। ठीक है, और ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला जो नाच है वो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, और वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य है छम। छम जो नाचा जाता है वो आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है और वहीं से उत्पत्ति हुई है, और ये एनटीपीसी बीसीएसई सभी जगह पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लावनी ये महाराष्ट्र का नाच है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कहता है डांडिया 27, डांडिया नंबर क्या कहाँ 27 नंबर में डांडिया कहाँ नाचा जाता है? तो गुजरात में, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है? तो याद रखेंगे इन क्वेश्चन में से केरल में सभी केरल की है, थुलाल भी केरल की है, लेकिन छपीली ये केरल की नहीं है। ठीक है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कूद किसका लोक नृत्य है। तो कूद जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी और सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू आसाम का लोक नृत्य है, सबसे फेमस है, याद रखेंगे, काफी बार रिपीट किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है। तो कौन सा नाच नहीं है। तो हिप हॉप। हिप हॉप जो है वो हिंदुस्तान की नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। तो याद रखेंगे पेरिनी थंडावन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो भारतनाट्यम सबसे पुरानी है और ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो झूमर जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी धमाल, खोरिया और जवारा ये हरियाणा में नाचा जाता है। यूपी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखें कथक। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश की नृत्य है और यही उसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ी किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। तो चरकोला का जो नृत्य होता है उसमें स्त्री जो है अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं और ये यूपी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है। तो छऊ नाच जो है वो पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत में छऊ नाच बहुत ही फेमस है, इसलिए पूछा जाता है। आप याद रखेंगे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सभी में जगह छऊ नाच नाचा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर लोकगीत एक शैली रागनी प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे हरियाणा में। कहाँ पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। डांडिया तो है, विदेशिया ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गरबा है और विन छोड़ू है। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो याद रखेंगे लाहो, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी जवारा, मटकी और फूलपति ये मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। सीजीएल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखेंगे बुइया जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है। सीजीएल वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं रखता। भगोरिया का नाच जो होता है वो छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं है। जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित लोक नृत्य रूप में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे ये रूफ नृत्य जो है वो नहीं किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। बाकी तमाशा, लावनी और कोली ये महाराष्ट्र का नृत्य है। जीडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 44 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है। तो तमिलनाडु में कुम्मी जो नाच है वो तमिलनाडु का नृत्य है, याद रखेंगे। जीडी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो छऊ नाच जो है वो यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 46 झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो याद रखेंगे झिझिया नृत्य जो वो बिहार राज्य में हुई थी और ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए गोमीरा जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिल्कुल भी गलत है। यशगान कर्नाटक का, ये बिल्कुल सही है। सत्रिया मणिपुर का नहीं, आसाम का है, ये गलत है। कलारेपिट्टू ये कर्नाटक का नहीं बल्कि केरल का है। ठीक है, तो ये रहा यशगान कर्नाटक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे कौन कौन से जो नृत्य हैं और उसके राज्य से संबंधित। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि जो नाच है वो कहाँ किस राज्य की है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु के, इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना सिर्फ है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो किस राज्य की है। ओके, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। कुम्मी नृत्य जो तमिलनाडु के है और यक्षगान कर्नाटक की है। ठीक है, याद रखेंगे। कथक यूपी की है और महासू हिमाचल प्रदेश की है। राय जो है राय नृत्य ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ फेमस नृत्य और उसके राज्य देखेंगे। कहता है कि घूमर ये राजस्थान में नाचा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। लीजिम ये महाराष्ट्र में नाचा जाता है। कजरी ये उत्तर प्रदेश की है। देखनी ये गोवा की है। छऊ नाच पश्चिम बंगाल की है। चंबा नाच हिमाचल प्रदेश में है। टिप्पणी नृत्य ये उड़ीसा में नाचा जाता है। जवारा मध्य प्रदेश की है। अभी कथकली केरल की है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नृत्य है ये सब।
आगे कहता है मोढेरा नृत्य, ये गुजरात में नाचा जाता है। डांडिया ये भी गुजरात में है। चाम ये विभिन्न क्षेत्रों में, ये सभी जगह नाचा जाता है, ठीक है। खुआलम चेराव ये मिजोरम में नाचा जाता है, पारंपरिक लोक नृत्य है। झोरा ये झारखंड में नाचा जाता है, सॉरी उत्तराखंड में, झोरा उत्तराखंड में नाचा जाएगा। भांगड़ा पंजाब की है। कच्ची घोड़ी ये राजस्थान की है। टापू जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। और झिझिया, झिझिया नृत्य जो है वो बिहार में नाचा जाता है, ठीक है। झिझिया बिहार में नाचा जाता है। गरबा ये गुजरात में नाचा जाता है। मुंडारी ये झारखंड में नाचा जाता है। कालिदास सम्मान के लिए विभिन्न राज्यों में नाचा जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य का पुरस्कार है। आगे बढ़ेंगे, गौर मारिया ये नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है, उसमें नाचा जाता है। पायका ये पायका झारखंड में नाचा जाता है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। मेहमानों के स्वागत के लिए नाचा जाता है और ये नाचते हैं मुंडा जनजाति के लोग। आगे जानेंगे, ले बांग बो मानी ये त्रिपुरा में नाचा जाता है। महारी गोटीपोवा ये उड़ीसा में नाचा जाता है। जगमोहन ये उड़ीसा का नृत्य है। ओडिसी ये भी उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि सोंगी मुखावेत ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। रिकम पद ये अरुणाचल प्रदेश का है। लाइस से जो विभिन्न राज्यों में नाचा जाता है। अभिनय ये भी नाचा जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली ये कहाँ का, केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, धिमसा, धिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का है। नट जो है मणिपुरी में नाचा जाता है। मणिपुरी में नाचा जाता है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो और उसके राज्य यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय।